आपने अब तक क्यूआर कोड स्कैन करके बहुत सारे पेमेंट किए होंगे, लेकिन जब आप अभी मंडी में जाओगे तो फल और सब्जियों पर अगर क्यूआर कोड दिखे तो उन्हें देखकर चौंकिएगा मत, क्योंकि ये क्यूआर कोड पेमेंट के लिए नहीं है। वो किस चीज़ के लिए है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड श्रिया माने, और आज के इस वीडियो में हम उस क्यूआर कोड को डी कोड करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्ट। 6 मई 2022 को जयपुर राजस्थान में एक प्रोग्राम आयोजित किया था, जिसके चीफ गेस्ट थे हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, और उसके चीफ गेस्ट थे श्री कैलाश चौधरी जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस प्रोग्राम में एक आम का क्यूआर कोड स्कैनर का इनॉग्रेशन हुआ। आप अभी जो स्क्रीन पे आम देख रहे हैं उस पे एक क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए हमें कोई भी अलग ऐप या फिर स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। उसे आप अपने फ़ोन के इनबिल्ट स्कैनर या फिर गूगल लेंस से स्कैन करके आप उस आम के बारे में, यानी वो कहाँ से आया है, कौन से क्षेत्र से आया है, उसकी वैरायटी क्या है, कौन से किसान से आया है, उस किसान का कितनी फसल है, ये सब के अलावा उसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब आपको कंटेंट्स उसमें नजर आएंगे। तो इस विषय में हमारे कॉलोनल राज्यवर्धन राठौड़, जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जयपुर राजस्थान के हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है ये एक बार सुनते हैं। से कहीं दूर दराज क्षेत्र में किसी किसान के खेत में ये आम हुए और इसके ऊपर एक होलोग्राम यहाँ पे लगा हुआ है। उस होलोग्राम से कैलाश जी ने बोला आप इसको अपने फोन से स्कैन करिए। तो मैंने अपने फोन से स्कैन करा और उस किसान की पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पर आ गया कि फोटो सहित, ये फोटो सहित आ गया यहाँ पर। मिस्टर परशुराम विद्याधर लुदाबे, सिंधुगढ़, महाराष्ट्र, पूरा डिटेल उनका यहाँ पर आ गया कि किस तरह से इस किसान ने कहाँ खेती कर रहे हैं और किस तरह का ये आम वहां पर उसकी पैदावार हो रही है। ये जियो टैगिंग हो रखी है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। मैं आपको इसका एक कस्टमर के दिमाग पे क्या असर पड़ता है मैं बतलाता हूं। मैं अमेज़न से बात कर रहा था अमेरिका में, और उनसे बात करते हुए मैंने जब अपने किसानों के बारे में बोला कि यहाँ पर जब मैं विदेश जाता था खिलाड़ी के रूप में, तो वहां ये इस तरह के प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन उसपे जो होलोग्राम लगे रहते थे वो अमेरिका और यूरोप के लगे रहते थे। तो जब मैंने उनसे कहा कि अगर ये लगा के भेजे तो कैसा रहे, उन्होंने कहा देखिए आजकल जो कस्टमर जब खरीदता है वो जानना चाहता है कि ये जो आम है या कोई दूसरा जो फल है वो कहाँ से आया, और जब उसको पता चलता है कि ये भारत के इस कोने से आया है और ये उसका चेहरा दिखाई देता है, तो वो और प्रसन्न होता है और वो दोबारा खरीदने आता है वहीं से। इसकी मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ी एक मदद रहती है। तो मेरी बहुत बहुत बधाई एग्रीकल्चर मंत्रालय को, और जिन्होंने भी इसको शुरू करा। ये मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा एक साधन हो सकता है, तो जैसा कि मार्केटिंग आप सभी ने प्रोडक्ट को देखा, बढ़ाने के ये लिए। बहुत बहुत बधाई टेक्नोलॉजी आपको। पहली बार हमारे भारत में ये पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे ये अभी आ रही है, और जिन्होंने ये लॉन्च की है उनका नाम है महा फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी, जो कि पुणे, महाराष्ट्र में एफपीसी के डायरेक्टर योगेश थोरात सर ने इसको लॉन्च किया है उस प्रोग्राम में। इन्होंने ये जियो टैगिंग ऑफ फ्रूट्स ये स्टार्ट किया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी है समर का यानी गर्मी का सीज़न। गर्मी के सीज़न में हमारा इंडिया का किंग ऑफ फ्रूट्स जो है वो है अल्फांसो मैंगो। तो उसमें बहुत सारे लोग अल्फांसो के नाम पे बहुत अलग अलग वैरायटीज़ बेचते हैं। तो अल्फांसो वैरायटी सही है या नहीं, या फिर कौन सी भी वैरायटी अगर आपको चाहिए, जैसे देवगढ़ है या फिर कौन सी के तोतापुरी है, देवगढ़ है, ये ऐसी कोई भी अगर वैरायटीज़ आपको चाहिए तो वो प्रॉपर वैरायटी का ही आपको आम मिले, तो इस चीज़ के लिए ये क्यूआर कोड स्कैनर बनाया गया है। हम सब लोग जानते हैं भारत को एक कृषि प्रधान देश यानी एग्रीकल्चर कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो इस एग्रीकल्चर कंट्री में आज हम देखते हैं सबसे बड़ा इशू है फार्मर सुसाइड। ये जो किसान आत्महत्या होती है, इस
की पीछे की मूल वजह है कि वो इकोनॉमिकली दूसरों पे डिपेंडेंट है। यानी जैसे जैसे एक कोई भी फसल जो उगती है वो ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते उसके बीच में बहुत सारी ये कड़ी आ जाती है, जिसको हम मिडल मैन या फिर बीच का पर्सन बोलते हैं। तो इसकी वजह से रेट बढ़ जाता है हमें भी और किसान को भी उसका सबसे कम मिलता है। और दूसरा है कि वो मार्केट पे डिपेंडेंट है, यानी अपनी फसल का, अपने फल सब्जी का वो खुद दाम डिसाइड नहीं कर सकता। और इस वजह से हम देखते हैं कि जो फॉरेन के किसान हैं वो इतने आगे क्यों हैं, क्योंकि एक तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे ये जियो टैगिंग, ये बाहर के देशों में होता है। और दूसरा है कि उनकी सरकार उनको सब्सिडी और इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और वो सीधा अपने एंड कंज्यूमर तक रीच कर पाते हैं और उनको अपना फसल बेच पाते हैं। तो इसी को मुद्देनजर रखते हुए अगर ये जियो टैगिंग हम आगे के समय में सभी फल और सब्जियों में देख पाए तो ये इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हमें भी एक क्वालिटी अश्योरेंस, ग्राहक यानी कस्टमर के नाते हमें भी एक क्वालिटी अश्योरेंस मिलता है और उस किसान को भी वो अपनी एक आइडेंटिटी मिलती है हर उसके फल और सब्जी में। और जो उसको खाता है उसको वो पता है कि वो किसके खेत का खाता है, उस किसान को भी उसका दो पैसा ज़्यादा मिलता है उसका। और ये एक टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन इनटू एग्रीकल्चर का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। दिस इज द नीड ऑफ द आवर दैट ईच एंड एवरी कमोडिटी को हम टैग करें, उसकी क्वालिटी पैरामीटर्स को चेक करें, ताकि इसमें हम सिर्फ लोकल मार्केट में ही नहीं बल्कि इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाके एक नया रेवोल्यूशन ला सकते हैं और ये जो मिडल मैन है, ये बीच के हैं, वो उनको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। सो ये महा एफपीसी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है और इसकी अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो अभी मैंगो फेस्टिवल ये पुणे के गुलटेकड़ी मार्केट यार्ड एरिया में इसका ये जो आम का जियो टैगिंग है क्यूआर कोड स्कैनर का, उसका डायरेक्टली हम लाइव देख सकते हैं। वैसे वहाँ पे आम है और आपको अगर वहाँ से ख़रीदना है तो यू कैन गो। और वी होप, हम चाहते हैं कि ये ऐसा हर फल और सब्जी में हमको देखने को मिले। महा एफपीसी की अभी एक टीम है जो ये खेत पे जाके किसानों का पूरा क्वालिटी पैरामीटर चेक करती है, उनके फलों का, सब्जियों का, और फिर उनके प्रॉपर वो किसान है या नहीं उसको वेरीफाई करके ये जियो टैगिंग करके देती है। सो लेट्स होप कि यही टेक्नोलॉजी हम आगे भी देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई सुझाव है अलग अलग टॉपिक्स पे तो ज़रूर कमेंट करके नीचे बताइए। थैंक यू।